स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास। और जितने भी क्वेश्चन हुए हैं तुम्हारे, किसी में कोई भी दिक्कत तो नहीं है? आज की क्लास का जो है तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, लिखिए लिखिए। दो संख्याएं दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में यदि प्रत्येक में 30 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में 30 बढ़ा दिया जाए तो यह अनुपात 9:10 हो जाता है। तो यह अनुपात 9:10 हो जाता है। 9:10 हो जाता है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। खैर, और किसी का कोई आया? देखिए, पहले जो अनुपात था कितना था? 3:4 है। बाद में कितना हो गया? 9:10 हो गया। अंतर देख सकते हैं इसमें। अंतर कितने का है? यहाँ पे 6 का अंतर आया। 6 का अंतर है किसके कारण? 30 के कारण। तो 6 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब पूछा क्या है? संख्याओं का योग पूछा है। तो 3 ये, 4 ये, टोटल कितना हो गया? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। ऐसे ही x के बेस पे कर सकते हैं। 3x बटे कितना हो जाएगा? 4x। कितना है दोनों में? कितना प्लस करना है हमें? 30 प्लस करना है। तो योग कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9/10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 का करो इधर, 10 से 30x प्लस 10 का 30 में करो 300 हो जाएगा, बराबर 9 का 4 में करो कितना हो जाएगा? 36x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 270। ठीक है, 36 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। और 300 में से 70 को माइनस 270 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 6 से कैंसिल कर दो, x बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। दोनों का योग पूछा है तो 4 और 3 7, तो 7x की वैल्यू पूछी है तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ये आंसर। ठीक है, ये 300 है। ये 30 वहां से क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ा जा रहा है। वहीं पे ये है कि इन दोनों का जो अंतर है, देखो यहाँ पे भी 6 का अंतर है, यहाँ पे भी 6 का अंतर है, और जो 6 का अंतर आ रहा है वो 30 जोड़ने के कारण आ रहा है दोनों। ठीक है, हो गया। चलिए एक और लिखिए। दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि प्रत्येक संख्या में यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए 10 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 7:13 हो जाता है। 7:13 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए।
13 हो जाता है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हो गया। देखो कितना था, 5:11। बाद में कितना हो गया, 7:13। इधर भी दो का अंतर, इधर भी दो का अंतर, तो दो का अंतर आया किसके कारण, 10 के कारण। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अंतर पूछा है कितने का है, 6 का, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये ठीक है। दोनों में अंतर है दो का, तो दो का अंतर आया किसके कारण, प्रत्येक संख्या में दो 10 जोड़ रहे हैं इसके कारण, तो दो की वैल्यू 10 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 5 के बराबर। और पूछा है अंतर, तो 6 और 5 और 11 में कितने का अंतर है, 6 का है, तो 6 की वैल्यू पूछे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट तुम संख्याओं को अलग अलग निकाल के भी घटा सकते हैं, और संख्याओं का डायरेक्ट रेशियो में भी अंतर निकाल के हम अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है। हम्म। संख्याओं में रखेंगे, ये तो 5 की वैल्यू है, 5 5 ये है, तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अगला लिखो तो क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया ये, आगे लिखो। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया जाए, तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें पहले अनुपात था 3:5 और दूसरा था 2:3। अब इन अनुपातों के बीच में अंतर है वो समान नहीं है, तो अब किससे कर सकते हैं, एक तो एक्स बेस से कर सकते हैं, या फिर हमें अंतर समान करना पड़ेगा। हम्म। देखिए, पहले तो है 5:3 और बाद में है 2:3, यही तो है। देखो यहाँ कितने का अंतर है, 3 का, यहाँ कितने का है, 1 का। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स बेस से कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें इनका अंतर समान लेके आएंगे। तो अंतर समान लेने के लिए इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का, तो इधर कर दो इसका गुणा, और इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, तो इसका गुणा कर दो इधर। यानी इन दोनों के अंतर का इधर गुणा, और इन दोनों के अंतर का इधर गुणा। अब देखो कितना आ रहा है, 5:3 ये आ गया, और कितना आ गया, 4:6 ये आ गया। अब तुम्हें पता चल रहा है इसमें,
तीन और दो पांच। एक मिनट एक मिनट। अरे उल्टा लिख दिया ये, उल्टा लिख दिया। 3:5 है यहाँ पे। इनमें अंतर है दो का गुणा इधर हुआ है, इन दोनों में अंतर है एक का गुणा हुआ। तो ये तो नीचे वाला तो हो गया 4:6 और ऊपर वाला हो गया कितना 3:5 हो गया। अब देख लो इनका अंतर, अंतर कितने का है, एक का। आ गया समान अंतर, एक का अंतर आया, किसके कारण आया, क्या जोड़ा हमने, 6। तो एक की वैल्यू 6 है। अब संख्याएं पूछी हैं, एक तो 3 है एक 5 है, ये अनुपात पहले थे हमारे, लेकिन हम सॉल्व किससे कर रहे हैं, हम इनसे। तो संख्याएं हमारे इनके अकॉर्डिंग निकलेंगी। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो ये 18 30 हमारी संख्याएं हो गई। फिर से सुन लो एक बार, पहला अनुपात था 3:5, दूसरा था 2:3। यहाँ पे दोनों का अंतर समान नहीं है, देखो यहाँ एक का है, यहाँ कितने का है, दो का अंतर है। तो यहाँ पे समान नहीं है, तो पहले अंतर समान करेंगे। तो इधर देखो यहाँ कितने का है, दो का अंतर है, दो का इधर गुणा कर देंगे, इन दोनों में अंतर कितने का है, एक का गुणा इधर हो जाएगा। तो एक का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, एक का गुणा 5 में करेंगे 5। तो 3:5 ऊपर वाला हो गया, दो का गुणा किया तो 4:6 हो गया। अब देखो अंतर दोनों का समान है, एक एक का अंतर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। निकालनी संख्याएं हैं, तो एक पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ऐसे ही हम एक्स बेस से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। दोनों में कितना जोड़ना है, हमें 6 जोड़ना है। और अनुपात कितना बन के आएगा, 2/3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 3 का 9, 3 6 का 18, और ये आ जाएगा 10x प्लस 12। अंतर निकालो, x बचा, इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। संख्या निकालनी है 3x और 5x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और 5x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30 आ जाएगी। ठीक है, 10 में से 9 माइनस करो, x बचेगा। 18 में से 12 माइनस करो, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये, नोट करो फटाफट लिखिए। हो गया नोट। लिखिए तो अगला, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 15 घटा दिया जाए, तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। नया अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 15।
देखिए क्या अनुपात था इनका, 5:7 था, बाद में कितना बन गया 2:3, ये बनना है ना। अंतर कितने का है, यहाँ 3 का है, यहाँ कितने का है 4 का। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करो, इधर कितने का है 2 का है और इधर कितने का है 1 का, इधर गुणा कर दो 1 का, इधर गुणा कर दो 2 का, तो अंतर क्या बन जाएगा 7:5:7 और ये बन जाएगा 4:6। अंतर समान आ गया, तो 1 की वैल्यू किसके कारण आई है, अंतर आया किसके कारण आया 15 घटाने के कारण, तो 1 की वैल्यू 15 आ जाएगी। अच्छा पूछा क्या है, दोनों का योग पूछा है, तो 7:5=12, 12 की वैल्यू पूछी है, तो 15 × 12 कितना होता है 180 हो गया, तो आंसर क्या है 180। ठीक है, प्लस नहीं है, गुणा कर रहा हूं यहाँ पे मैं। ठीक है, क्या, हाँ अंतर कितने का आ रहा है 5 से 4 हुआ, किसके कारण हुआ 1 के कारण तो हुआ, 5 से 4 1 हुआ, वैसे कितने के कारण हो रहा है 15 घटाई तो रहे हैं, तो 1 का अंतर आया किसके कारण 15 घटाने के कारण। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 15, दोनों का योग निकालना है, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। ठीक है, एक्स बेस से भी कर सकते हैं इसको, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए अगला लिखो। दो संख्याएं दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से पहली संख्या में से 50 घटा दिए जाएं तथा दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिए जाएं, दूसरी संख्या में 50 जोड़ दिए जाएं, तो नया अनुपात 1:4 हो जाता है। हाँ, नया अनुपात 1:4 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए, हो गया। देखो पहले अनुपात कितना था 2:3, बाद में कितना आया 1:4, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ पे भी 1 का आ गया, अंतर दोनों में समान है। अच्छा एक चीज देख लो, भले ही 50 घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, लेकिन कर तो एक ही संख्या को रहे हैं हम, वही तो है। तो कितने का अंतर है 1 का है, इधर भी 1 का है, तो 1 की वैल्यू किसके कारण आई 50 के, तो 1 की वैल्यू 50, दोनों का योग पूछा है 5, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक्स से भी करके देख लो, 2x/3x, यही तो है। पहली संख्या में से 50 घटा रहा है और दूसरी संख्या में 50 प्लस कर रहा है, और इसके बाद में जो अनुपात बनना है वो कितना बनना है 1/4 बन रहा है। 4 का गुणा इधर कर दो, 1 का इधर कर दो, तो 4 दूनी 8x - 200 बराबर 3x +
50। 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 5x बचेंगे, और 200 और ये 50 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। 5 से कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। यहाँ पे भी देख लो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 85 आ रही है ना। दोनों का योग पूछा है तो 5x की वैल्यू फिर वापस आ गई 250। हो गया। हम्म, दोनों कौन सा बताए, ये पहली संख्या है 2x, दूसरी है 3x। पहली संख्या में से 50 घटाया जा रहा है और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जा रहा है। क्रॉस मल्टी बराबर कितना आ रहा है, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 का 2 में करो 8x, 4 का 50 में करो 200, एक का इधर करो 3x और एक का 50 हो गया। 8 में से 3 3 इधर आएगी माइनस की हो जाएगी, तो 8 में से 3 माइनस करो 5 बचेंगे, 200 इधर गई प्लस की हो गई, तो दोनों जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, तो 250 आ गया। 5 से कैंसिल कर दो और 5 का ही मान निकालना है। ठीक है, लिखो एक और संख्या, लिखो क्वेश्चन। लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। 7:9 है। यदि पहली संख्या में 10 की कमी तथा दूसरी संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात 5:11 हो जाता है। दूसरी संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात 5:11 हो जाता है। 5:11 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हो गया, जल्दी से क्या करो, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें तो। देखिए, पहला जो अनुपात है वो कितना है, 7:9, और दूसरा कितना है, 5:11। दोनों का अंतर 2 है, तो 2 का अंतर आया किसके कारण, 10 के कारण, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है, 2, और 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर वापस, 10 ही आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। ये चीज समझ में आए नहीं आए, अगला लिखो चलो। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि 1:2, यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि तथा
दूसरी संख्या में पहली संख्या में 10 की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 40 की वृद्धि की जाए, 40 की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात 4:9 हो जाता है। तो यह अनुपात 4:9 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, पहले अनुपात था 1:2, ठीक है। बाद में कितना हो गया? बाद में कितना हो रहा है? 4:9, यही हो रहा है ना? ठीक है, 4:9 हो रहा है। अब क्या करेंगे? संख्याएं बराबर प्लस नहीं हो रही हैं, एक में 10 हो रहा है और दूसरे में 40। अब करो, किससे करेंगे हम इसको? एक्स बेस से। फिर कराएंगे हम डायरेक्ट। तो पहले एक्स से करो, पहली संख्या एक्स है और दूसरी 2x है। पहली में हमने 10 प्लस किया और दूसरी में कितना प्लस किया? 40। तो ये संख्या के अनुपात कितना बन गया? 4/9 बन गया। क्रॉस कर लो, 9x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 8x प्लस कितना हो जाएगा? 160। 9 में से 8 माइनस करो, कितने बचेंगे? x बचेगा। 160 में से 90 माइनस करो, कितने बचेंगे? 70 बचेंगे। तो संख्या निकालनी है तो पहली संख्या तो तुम्हारी यही आ गई एक, तो क्योंकि x है। दूसरी संख्या कौन सी है? 2x है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। क्लियर हुआ? अब सुन लो डायरेक्ट। पहला अनुपात है 1:2, दूसरा अनुपात है तुम्हारा 4:9। पहले में हम 10 प्लस कर रहे हैं और दूसरे में कितना प्लस कर रहे हैं हम? 40 प्लस कर रहे हैं ना। देखो, इसका इसमें गुणा करो और इसका इसमें गुणा करो। 9 एकम 9 और 4 दूनी 8। 9 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी जो अनुपातों का क्रॉस का जो गुणनफल आएगा उसका अंतर, यानी 9 एकम 9 और 4 दूनी 8। 9 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 चौका 16, 160 और 9 धाड़े 90। तो 160 में से 90 माइनस करो, कितने बचेंगे? 70। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140। क्लियर हुआ? ये दोनों आंसर आ गए। सुन लो, 9 एकम 9 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 4 चौका 16, 160 और माइनस करना है 90। ठीक है, तो 9 में से 8 गए तो 1 बचा। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 70 के बराबर हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू 70, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं दोनों तरीके बता रहा हूं तुम्हें, जिससे करना है उससे कर सकते हैं। मैं तरीके दोनों बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, क्लियर हुए ये? किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।